जो सैंपल है हैमर है उसको फिट करके थिक शीट में ला पाए तो वो मेटल है, बना हुआ मेटल नहीं है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। अब और क्या चीज था? बल्ब, बल्ब था, आप लोग पढ़ना ही आंसर घर में। ठीक है, समझ में आ गया। बल्ब था, बैटरी था, स्विच था और वाइट चीज था, वाइट 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 चाहिए ना। इन सबको मिला के, ये सारा सैंपल्स को मिला के क्या मैं सर्किट बोर्ड बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। सर्किट बोर्ड इज लाइक दिस। ये बल्ब मान के चलो, ठीक है। ये मैं बैटरी दे देता हूँ, तो बैटरी हो गया, ये स्विच हो गया, वायर की है। अगर इन सभी सैंपल से मैं क्या एक सर्किट बना लूंगा, क्या बना लूंगा? सर्किट। अगर इस पे करंट पास होगा तो ये मेटल बना लूंगा, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब करंट पास करोगे इससे और ये लाइट जल जाए, इन सारे सैंपल को मिला के मैं क्या बनाऊंगा? एक सर्किट बनाऊंगा। और अगर इस सर्किट से करंट गया तो वो मेटल है, और नहीं तो नॉन मेटल। क्लियर आंसर? ये था 5 का ए जो मैंने अभी कंप्लीट किया। अब आता है 5 का बी पे। किस बेसिस पे हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया है? हमने इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज पे एक्सप्लेन किया है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, सब फिजिकल कि हम लोग खुद बना सकते हैं। हैमर को फिट कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, वहाँ पे तो केमिकल का सवाल ही नहीं होता है, फिजिकल। सो बाय व्हाट प्रॉपर्टीज वी आर डिस्टिंग्विशिंग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज, नो केमिकल रिएक्शंस आर। क्लियर? ये 5 नंबर क्वेश्चन था, आपको घर में करना, या फिर बोलोगे तो मैं आंसर पॉज करो, मैं बता दूंगा। मोबाइल की कैमरा है आया वो क्वेश्चन क्या होता है? बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस मैं आपको एक छोटा सा प्रॉपर्टी बताऊंगा, ठीक है। मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो बनता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। ऐसे लिख के चलेगा, चलना नहीं, मेटल ऑक्साइड। और वही अगर नॉन मेटल, ठीक है, वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो ये बनता है नॉन मेटलिक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। मेटल ऑक्साइड जैसे कि ये लिखिए सोडियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन का आंसर मैं भेजा हूं नोट्स में। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया ना कैसे करके बनता है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो थोड़ा दिक्कत होगा लेटर ऑन में। ठीक है, सो क्या होता है ध्यान से जानिए। जब भी मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, कोई नॉन मेटल और ऑक्सीजन नहीं करता तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। हमेशा ये चीज माइंड में रखना कि जब भी मेटल ऑक्साइड है वो हमेशा बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक। और नॉन मेटल वाला एसिडिक। बेसिक बेस तीता होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में जाएंगे, एसिडिक खट्टा, एसिड बेस का डिफरेंस है। मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। उसको कौन सा माना गया है? बेसिक। और नॉन मेटल वाला को एसिड, ठीक है। अब एम्फोटेरिन का क्या मतलब है? दोज ऑक्साइड्स, यू डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। बहुत सारा ऑक्साइड्स दिया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मेटल अगर रिएक्ट करे तो बेसिक होता है, नॉन मेटल रिएक्ट करे तो एसिडिक। एम्फोटेरिन में क्या होता है कि चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल, डजंट मैटर, बट वो बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड दोनों बनते हैं। यहाँ पे क्या है, मेटल सिर्फ बेसिक करता है और नॉन मेटल एसिडिक। लेकिन एम्फोटेरिन में क्या होता है? दोनों ही होता है, वो एसिडिक जैसा भी बिहेवियर करता है और बेसिक जैसा भी बिहेवियर करता है। दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिन। एग्जांपल देंगे, those oxides that behaves as both acidic and basic oxide, ठीक है।
वो ऑक्साइड जो बिहेव करता है कैसा, दोनों बिहेव करता है, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड, उसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है ये रहा, पहला एग्जांपल है तो मैं बता था तो एग्जांपल भी मांगा। पहला एग्जांपल तो मेरा ये है, ये आपको पहला एग्जांपल है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 उसका फॉर्मूला है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al का एल्युमिनियम, O का ऑक्साइड। एक और है जिंक ऑक्साइड। आप लोग नोट्स को फॉलो करना घर जाते हैं, आज ही पढ़ना, याद हो जाएगा, तो गारंटी देता हूँ याद। ठीक है, तो पता चलेगा तो एग्जांपल क्या देना है, मैं इसको रिएक्शन में दिखाऊंगा। ठीक है, रिएक्शन भी तो दिया है, एक है इसके साथ Ac3 HCl, इसी का साथ दिखाऊंगा, और ये हो गया बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस होता है और ये एसिड होता है, सबको पता है इसलिए एसिड होता है। और ये दोनों का दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, ये दोनों क्या है, सेम ही चीज है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी। जब एसिड और बेस, सॉरी, जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट। तो सॉल्ट का नाम है एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर। बैलेंसिंग नहीं करता हूँ ना, हमें बैलेंस करना होता है 2 3 लगा के, तो मैं नहीं करूँगा, आपको देख लेना नोट्स में। तो ये AlCl, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट किया तो जो सॉल्ट बनता है वो होता है बेसिक। क्या हो गया? बेसिक। ठीक है, तो नीचे मैंने नहीं, हाँ ठीक। और नेक्स्ट वाला में भी एक सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो ये एग्जाम में, तो ये क्या है, व्हाट इज एम्फोटेरिक का ड्यू टू एग्जाम। तो 2 एग्जांपल क्या था, एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। ये रिएक्शन दिखा रहा हूँ, नोट्स में भी दे दिया कि मार्क्स ना काट पाए, नहीं तो भी तब भी करेंगे, इसको दिक्कत हो रहा है इसलिए दे ना पड़े, सीधा एग्जाम्पल। इसमें भी एक सॉल्व करेगा, सोडियम एल्युमिनेट हो जाएगा, ये वाला क्या है, वो एसिडिक। तो व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, दोज ऑक्साइड, और क्वेश्चन क्या है, एम्फोटेरिक दोज ऑक्साइड्स व्हिच बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक are called एम्फोटेरिक। एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड Zn। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू मेटल व्हिच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। 2 मेटल का नाम बताना है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे एसिड से, किससे, और 2 ऐसा मेटल का नाम भी बताना है जो नहीं कर, जो नहीं कर। तो आंसर है, पहला वाला तो है सोडियम एंड पोटेशियम। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस मतलब समझते भी हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जाओ, जो ताकतवर होता है कमजोर को हटाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेस। सो डेफिनेटली सोडियम और पोटेशियम ताकतवर है, इसलिए हाइड्रोजन को हटा देता है एसिड से। ठीक है, लिखा भी है, मेटल दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वही हाइड्रोजन को एसिड से हटाता है। और वो 2 मेटल कौन है, और भी है ऐसा, लेकिन हमें 2 पूछा क्वेश्चन में, तो 2 ही मेटल पूछे, और क्या पूछा है, जो डिस्प्लेस नहीं कर सकते। कौन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जो हाइड्रोजन से कमजोर है, लेस रिएक्टिव। मेटल which is more reactive than hydrogen, that will displace hydrogen from dilute acid, but metal which is, याद होगा एक्सप्लेनेशन के टाइम में वो नोट किया था ऐसे, पहले ऐसे कुछ है ना, ऐसे तो लंबा सा चार्ट, मोर रिएक्टिव क्लोज रिएक्टिव का चार्ट दिया था, उस चार्ट के अकॉर्डिंग देख लो।
नींद आ रहा है? प्रॉब्लम हो तो बोलना, थोड़ा सा ब्रेक दे दे, जब समझ में ना आए ब्रेक ले। थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे, याद नहीं है तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। रॉड है तो रॉड है, या थोड़ा सा मड होता है और या सॉल्यूशन होता है, ठीक है। हमने बताया था ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सोडियम को कैसे क्लोराइड से अलग करता है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे सोडियम और क्लोराइड अलग हो जाए, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस भी, उससे मतलब नहीं बनता। फिलहाल क्वेश्चन में बोला है एक मेटल, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का काम चल रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का क्या मतलब है कि तुम्हारा क्या मेटल को अलग करना बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। उसमें जो मेटल है, मेटल का नाम दे दिया एम। पूछा है कि एनोड कौन है, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, मैं बता रहा हूँ। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वेस्ट होता है, बुक होता भी नहीं, समझाने के लिए बुक में डायरेक्टली दिखा दूँगा, ठीक है, लर्न करना पड़ता है। ये 3 कारण पूछा है, मैं बताता हूँ। जो मिट्टी जैसा होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं एनोड मड, एनोड ये यहाँ पे होता है, मिल जाता है अपना कॉपर प्लस या सोडियम प्लस, सोडियम ही लिखो सोडियम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कैथोड। कहाँ सा रॉड होता है, आंसर बता देता हूँ, डायरेक्टली याद हो जाएगा। जो एनोड होता है वो होता है इम्प्योर मेटल। एनोड क्या होता है, इम्प्योर मेटल, क्लियर। कैथोड हो गया, नहीं कैथोड हो गया थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, दिस इज अ प्योर मेटल, सोडियम प्लस स्ट्रिप, पतला स्ट्रिप, ठीक है। तो कैथोड क्या हो गया, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। एनोड क्या हो गया, इम्प्योर मेटल हो गया। बचा कौन, इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम को अलग करेगा किससे, क्लोराइड से, सॉल्यूशन होता है ना, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, तो दैट इज सोडियम। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक सॉल्यूशन है, तो आंसर है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। क्लियर करता हूँ, NaCl जो भी और भी होता है सॉल्ट, वो दिखाता हूँ। कॉपर क्लोराइड मान के चलो, किसका वर्ड, सॉल्ट, सॉल्ट खाने वाला नमक ना, जो भी मेटल किसी के साथ कंबाइंड है उन सबको सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए वो जो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन होना हमारा लिक्विड, सॉल्यूशन मतलब ही लिक्विड टाइप। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट है बट कैसा है, सॉल्यूशन में। तो आंसर क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल। मेटल जो है, सोडियम मेटल जो है उसका सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आंसर क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल। एम नोट्स दिया हुआ, एग्जैक्टली जो नोट्स दिया है उसी को एक्सप्लेन करो, सो दैट यू कैन लर्न द आंसर मोर इजीली, ठीक है। बी फास्ट। अब देखो ये कुछ ऐसा बोलेंगे, लिटमस पेपर क्या होता है, क्या होता है, जो भी जानता है वो दोनों डरते क्यों, कौन सा मुझे तुम लोगों को खा डाला, खा जाऊंगा लॉसी होगा ना मेरा। लिटमस क्या होता है, पेपर, हाँ पेपर रहता है, काला होता है छोटा सा, ब्लू कलर, रेड हो जाएगा, क्यों रेड हो जाएगा भाई, रेड कलर का भी मिलता है, क्या होता है, रेड भी आता है, रेड कलर का भी सब जब एसिड बेस, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो।
रेड हो इसमें जाएगा। रेड हो जाएगा। अच्छा तुम बेस में डालोगे, नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं। क्या समझ रहा है? एसिड माने नींबू पानी, बेस माने साबुन का पानी। क्लियर? लिटमस पेपर खरीद के लाओ और खुद चेक करो, ठीक है? जब तुम एसिड में डालोगे तो क्या होगा? रेड। और बेस में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा रहेगा। यहाँ तो उल्टा रेड का ब्लू। इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये ब्लू है। ये लेसन 2 का क्वेश्चन। सर अभी लेसन 3 में क्यों है? चलो बस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए। क्या है? चम्मच ही मान लो आप, ठीक है? उस पे सल्फर का पाउडर दिया, क्या है? सल्फर पाउडर। इसको बोलते हैं स्पैटुला। स्पेलिंग में स्पैटुला बोलता है या पैटुला बोलता है, पता नहीं। अगर ऐसा ही लगा तो पैटुला होगा ना, पैटुला, ठीक है? इसको क्या है? सल्फर पाउडर। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में दिया है। अभी जो नोट्स है वो तो सबने कर ही लिया। नेक्स्ट नोट्स आप लोगों को शायद कॉपी करना नहीं होगा, मैं ऐसे ला के दे दूंगा तो बेटर रहेगा। इट विल सेव योर टाइम, सेव टाइम हो जाए तो उसका फायदा उठाना, ये भी लर्न करना। ये खत्म कर देना आने वाला क्लास से पहले। मैं क्वेश्चन सबसे पूछूंगा, हर एक से पूछूंगा, ठीक है? वो भी लर्न हो जाएगा ना। वो क्वेश्चन याद करना है। सबसे ज़्यादा फेल होता है मैथ साइंस में, सोशल में। इंग्लिश में कोई फेल नहीं होता फेल होने के बाद। अच्छा समझ गए ना? स्पेटुला में क्या है? सल्फर पाउडर। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं नीचे से हिट करूँगा। क्या करूँगा? तो क्या होगा? कोई भी चीज़ को हिट करते तो क्या होगा? गैस निकलता ही है। आप निकलेगा ना? मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ, ठीक है? क्या ये? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब। सारा गैस कहाँ जा रहा है? टेस्ट ट्यूब में। गैस चला गया टेस्ट ट्यूब में, ठीक है? चलिए क्लियर करेंगे अभी एक और चीज़ बिफोर कम टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था अभी तक, ये 50% क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में पूछा है नंबर 1, जब आप लिटमस डालोगे इसमें, क्या? लिटमस। जब आप लिटमस पेपर डालोगे, इसमें डालना है, इसमें डालोगे, इस टेस्ट के अंदर क्या है? गैस। दो मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है ड्राई लिटमस पेपर, क्या? ड्राई लिटमस पेपर। लिटमस के बारे में क्यों बताया वो समझ गए? क्योंकि क्वेश्चन में ड्राई लिटमस पेपर। और एक और है मॉइस्ट, दोनों को बात समझते हो? मॉइस्ट लिटमस पेपर। इस पहला वाला लिटमस पेपर को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दिया तो क्या? अच्छा दूसरा वाला ड्राई मतलब समझते हो क्या? जो लिटमस पेपर है वो एकदम सूखा है, मॉइस्ट माने थोड़ा गीला गीला। क्लियर? इसको जब यहाँ दिया तो कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये ड्राई। बट जैसे ही मॉइस्ट वाला को दिया गैस में, उसने कलर चेंज। क्योंकि लिटमस तो लिक्विड सॉल्यूशन के कलर चेंज करता है ना? ये वाला लिक्विड सॉल्यूशन तो है नहीं, गैस ही है, बट इसको भिगा दिया ना, इस कारण से क्या हो गया? पानी पानी हो गया, भिगा भिगा हो गया। जैसे इसमें डाला तो कलर चेंज हो गया। आंसर क्लियर? पढ़ता हूँ आंसर। नंबर 1 का हो गया, देयर विल बी नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। देयर विल बी नो एक्शन। सर नो चेंजिंग तो लिख सकते थे, ये क्वेश्चन में पूछा है ना, व्हाट विल बी द एक्शन ऑन गैस? गैस का क्या एक्शन है? तो हमने आंसर क्या है? देयर विल बी नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। सेकंड, नंबर 2, पहला बात ये है कि अब ये कलर पता नहीं हमें कौन सा कलर का दिया है लिटमस पेपर। तो इफ यू टेक अ ब्लू, ठीक है, इस पे अगर ब्लू दे तो क्या? रेड। क्यों? अंदर एसिड है क्या? अच्छा रेड दे तो हमें पता ही नहीं ये जो गैस है एसिडिक है या बेसिक है ना?
कलर में चाहिए, चलिए क्लियर करता हूँ। कौन सा पाउडर है? सल्फर हिट करते वक्त क्या मिलता है? ऑक्सीजन, है ना? मैं क्या करूँगा? सल्फर डाइऑक्साइड। मुझे बताओ ये एसिडिक है या बेसिक है? दिस इज एसिडिक। अभी थोड़ा देर पहले बताया था। सल्फर इज ए नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज आल्सो ए नॉन मेटल, so it will produce acidic oxide. Non metal always produce acidic oxide. ओके क्लियर? तो ब्लू वाला लिटमस डालेंगे तो कलर चेंज होगा, रेड इनटू, क्योंकि ये एसिड है। ठीक है, क्लियर है सर? आंसर पढ़ो। Since the gas is sulfur dioxide, जो कि ये गैस कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। It turns moist blue. It turns moist blue litmus paper to red because sulfur dioxide react with moisture to form sulfur. बता देता हूँ, जो कि वो गैस क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। नोट्स में देखना ऐसे लिखा है, वो मिस्टेक है ना, वो नीचे होता है ना, नीचे नंबर नहीं होता है, नीचे आगे नंबर होता है। मेरा बात को ध्यान से सुनो। जब इसको हिट किया तो कौन सा गैस मिला? सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड। ये पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन दिखाऊं? रिएक्शन क्यों दिखा रहे हैं सर, वो भी बताएंगे। ये बन के गैस पक्का? मैंने क्या किया? भीगा हुआ क्या डाल दिया? लिटमस पेपर। खैर ब्लू डाला तो रेड हो गया, ये तो पता चल गया। मॉइस्ट वाला पे क्या हो रहा है? जो कि ये गैस सल्फर डाइऑक्साइड है, ब्लू लिटमस, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड। कारण भी बताना है क्यों। इसके साथ रिएक्ट हो रही है मॉइस्ट पेपर। जब ये मॉइस्ट पेपर के साथ जुड़ जाता है, देखिए तो हाँ क्वेश्चन होगा तो अच्छा है ना समझाने के लिए। मीन्स पानी ना, H2O, ठीक है? ये तो गैस है। देखो ये गैस था, उस पे मैंने मॉइस्ट पेपर दे दिया, यानी कि ये गैस था जिसमें पानी दे दिया, पानी का वो दे दिया, भीगा मॉइस्ट मीन्स ही भीगा। तो क्या बन जाता है वो? सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी सल्फरस H2SO3 बनता है। ये एक एसिड बनता है। अगर 4 लगा दोगे तो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, 3 लगा दीजिए इसलिए सल्फर। अच्छा मैं बताता हूँ। बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद व्हाट? मॉइस्चर, यानी कि ये दिखा रहा पानी, मॉइस्चर। और क्या बनता है? टू फॉर्म सल्फरस एसिड। ये हो गया इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 का पहला आंसर हो गया। इसमें भी 2 क्वेश्चन, पहला ए में 2 था, ये 2 था, हो गया। अब बी नंबर में रिएक्शन बोला है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन बता, ये 2 बताना बस। ये रिएक्शन नोट्स में दिया मैंने, है ना? कॉपी में लिखिए, तो नोट्स में दिया हुआ ये चेक कर रिएक्शन ऐसा ही। अब बैलेंसिंग होगा तो अलग बात है, मेरे ख्याल से बैलेंसिंग भी देखिए डायरेक्ट है। क्लियर? रिएक्शन याद करना है, कैसे रिएक्शन को याद। बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट, कहाँ पे अप्लाई करेंगे? इस स्फीयर के नाम बताइए, सरफेस के ऊपर की, है ना? स्फीयर के अंदर तो नहीं कर सकते, अंदर तो नहीं जा सकते कोई कोड का, बाहर से फेंको, मॉइस्चर भी बाहर से ही एक्ट होता है। ठीक है, बारिश होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना मॉइस्चर का। अगर पानी तो ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन करेगा, है। तो बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट द सरफेस बिकम्स वाटर प्रूफ। जो सरफेस है ऑयलिंग करने से क्या हो रहा है? वाटर प्रूफ होगा। और जो एंड द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, और जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन हवा में है वो डायरेक्टली आयरन का कंटेक्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने ऑयलिंग किया, ग्रीसिंग किया और पेंटिंग किया। लिखा है, बता देता हूँ। बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट
बी इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद आयरन। मॉइस्चर और ऑक्सीजन डायरेक्टली आयरन पे कंटेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर से पेंट करेंगे। अब हमने बताया था गैल्वेनाइजेशन, लेकिन उसका मतलब पता है इसने कौन कौन बाबा जी सिखाता है? कौन कौन बाबा जी सिखाता है? हाथ उठाए, खाते भी नहीं कभी का बाबा जी सिखाए कभी? हाँ। देखा है कभी? हाँ खाए? खाया है। बिल्कुल देखो ना बोल रहे हैं क्लास में बैठ बैठ के खाए कि नहीं खाया है? बोलो। इलायची तो खाया है, बस बाबा लग गया। इलायची तो खाया है। कैसा दिखते हो? सिल्वर कलर का कोटिंग होता है इलायची का भी, वैसे थोड़ी होता है। नहीं होता है ना, काजू बर्फी भी होता है ना सिल्वर कलर का, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। वो कैसे होता है कोटिंग? सुनो, हम लोग जो खाते हैं वो कोटिंग अलग है, लेकिन है गैल्वेनाइजेशन। आयरन के ऊपर जो गैल्वेनाइजेशन का कोटिंग वो जिंक का है। जो हम लोग खाते हैं शायद वो सिल्वर का है। हाँ ठीक है, अलवाइज पूछना पड़ेगा। एन आयरन आर्टिकल इज कोटेड विद ए लेयर ऑफ जिंक। आयरन का चीज को क्या करता है? कोटिंग किया जाता है इससे जिंक मेटल से, व्हिच प्रिवेंट्स द आयरन टू कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, जो कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर को कांटेक्ट करने से बचाता है। तो पहले देखा तो एक एक लाइन कर दिया, समय नहीं है, आंसर याद नहीं है, वो एक एक लाइन कर लिया। टाइम है, 2 मार्क है, फाइन कर लेंगे, नंबर 2 पर आंसर नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आंसर कौन देगा? आगे यहाँ पर रिएक्शन भी बता, ठीक है, एंड रिएक्ट वेरी विगरसली विद एयर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बुरा तरह से रिएक्ट करता है किसके साथ? एयर के साथ, एज वेल एज वाटर, और साथ ही पानी के साथ। देयरफॉर दे आर कीप इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। पानी, हवा और मॉइस्चर से दूर रखने के लिए उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, नहीं तो क्या करेगा? रिएक्ट हो जाएगा वो बहुत ही बुरा तरह से, which can cause accidental fire और एक्सीडेंट। इस कारण से एक्सीडेंट मतलब नहीं है जो गाड़ी से मार के हादसा। ठीक है, तो नंबर सी क्या क्वेश्चन है? एल्युमिनियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, फिर भी उससे बर्तन बनाया जाता है, खाना पीना। एल्युमिनियम जो है ना, वो भी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, पानी में भी रिएक्ट करता होगा, डेफिनेटली मेटल है ना। ठीक है, फिर भी उससे बर्तन बनाया जाता है खाने में, पता क्यों? तो आंसर है, दो एल्युमिनियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, इट इज रेसिस्टेंट टू कॉरोशन। एल्युमिनियम में सबसे पहला है जो कॉरोशन को रोक सकता है। अगर बर्तन में पानी रखे, अगर बर्तन जंग हो जाए तो खाना किसको बनेगा? है ना, तो पहला कारण है कि वो कॉरोशन को रोकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिरता है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, पॉइंट में नहीं लिखा है, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? एक्सेप्शन, एल्युमिनियम क्या करता है ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद एक लेयर फॉर्म करता है। क्या करता है? लेयर फॉर्म, वो प्रोटेक्टिव लेयर, जिस कारण से उसको यूज किया जाता है खाना। दिस इज बिकॉज एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद है, टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बना देता है? एक पतला सा लेयर बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरेबल। वो लिखना नहीं है, हो गया खत्म, ये वाला भी। अच्छा, और भी है इसका पॉइंट, दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल। जो ऑक्साइड लेयर है बहुत ही स्टेबल है, मतलब रिएक्ट नहीं करता दूसरा किसी चीज को, एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम। मजेदार बात है यार। पहला बात एल्युमिनियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, बट इसी कारण क्या होता है वो फॉल आउट नहीं होने देता बर्तन। फिर रेसिस्टेंट का मतलब रोकना, रेसिस्ट करना, अपोज करना। इन साइंस अपोजिट नहीं लिखे, रेसिस्टेंट। ठीक है, वो अपोज करता है किसको? कॉरोशन होने को। ऐसे क्यों होता है? एल्युमिनियम ऑक्सीजन, ठीक है ना, रिएक्ट करके क्या करता है? एक लेयर बनाता है
कैसा लेयर बनाता है? थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। बात को ध्यान से सुनिएगा। एल्युमिनियम ने किससे रिएक्ट किया? ऑक्सीजन से। और क्या बन गया? थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड जो हमें बचाता है। ठीक है, चलो ये तो बन गया। क्या इस पे ऑक्सीजन एक्ट करेगा कि नहीं? करेगा। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, एक लेयर बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ऑक्सीजन तो रहेगा रहेगा ना। हाँ। फिर इसमें भी तो रिएक्ट कर सकता है ये बनने के बाद। हाँ। नहीं कर, ये उसको भी बचाएगा। तो वापिस से ऑक्सीजन को रिएक्ट करने नहीं देता है। जब ये लेयर बन जाता है प्रोटेक्टिव, उसके बाद ऑक्सीजन इस पर दोबारा रिएक्ट नहीं कर सकता। ये लाइन लिखा है। ऑल्सो प्रथमा क्या था? सॉरी, दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन, ठीक है, ऑफ एल्युमिनियम विद ऑक्सीजन। वापिस से एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में रिएक्ट नहीं करने देते। और कारण है ज्यादा भारी नहीं होता, हल्का होता है, ठीक है ना? कुकिंग का बर्तन हल्का तो होना चाहिए। तो क्या होता है? ऑल्सो इट इज लाइट इन वेट। लाइट इन वेट मतलब लाइट वेट पे नहीं गिर रहा, लाइट इन वेट माने हल्का, ठीक है? लाइट मीन्स हल्का भी होता है, लाइट इन वेट। और एल्युमिनियम का एक और प्रॉपर्टी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट कंडक्ट नहीं करेगा तो खाना कैसे बनेगा? खाना गर्म होना पड़ेगा ना। तो बहुत सारा बर्तन, अभी आलू बॉयल करो कुकर में और दूसरा चीज में टाइम लगता है कि नहीं लगता? कुकर प्रेशर को ऐसा बनाएंगे कि जल्दी जल्दी बॉयल। उसी तरह एल्युमिनियम पहला बात है हल्का होता है, और लाइट और के साथ साथ क्या करता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी जल्दी देता है, ठीक है? बहुत सारा पॉइंट हो गया इसमें, आप लोग जितना याद कर पाओ उतना ही लिखना। पहले ये तो मेन पॉइंट है रिएक्शन वाला। उसके बाद आप लिखने से लिखो, नहीं लिखने से मत लिखो। हल्का होता है, हीट होता है, जो याद रहेगा लिखो। नंबर 2 साइंस 1 मार्क का क्वेश्चन होता है या 2 मार्क? 2 मार्क का तो पूरा लिखो, 1 मार्क का तो थोड़ा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो 12